मैगडलीन, मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें काम काज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत ना देखती थी। क्यों जोसेफ, ये क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी? जोसेफ, मेघा, शायद वो लोग सच कहते होंगे। फ़िलहाल मुझ में वह गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूँ कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमज़ोरियाँ रोज़ बरोज़ मुझे मालूम होती जाती हैं। मैगडलीन, तभी तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। मुबारक है वह इंसान जो खुद ही को मिटाकर अपने को हेच समझने लगे। जोसेफ, भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से अलग मत करो। मैं तुम्हारी हो गई हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा हमारा यीशु था। यह ख्याल मेरे मन पर अंकित हो गया है, और अगर उसमें ज़रा कमज़ोरी आ गई थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंग दिल और अंधे होते हैं कि खास तौर पर वह लोग जिन्हें मैं तंग ख्यालों से ऊपर समझती थी, रेवती, रसारीनो, पलाइनो, बरनाबास, ये सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन हैं, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही हैं जिनका मैं मर कर भी यकीन नहीं कर सकती। वह सब गलत झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोसेफ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा। क्या ये भी तुम्हारी एक जाति खूबी नहीं है कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो? जोसेफ से अब सब्र न हो सका। मैगडलीन के मुरझाए हुए पीले पीले हाथों को चूमकर कहा, प्यारी मेघा, मेरे दोस्त बेकसूर हैं और मैं खुद दोषी हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्ज़ी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, यह सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें ज़रा भी ना समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेघा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैगडलीन, हाय जोसेफ, तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो? हे तुम जो दुनिया के इन सब इंसानों से ज़्यादा नेक, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा लायक हो। मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल ना समझा था। जोसेफ, यह तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया। मेघा, ईश्वर जानता है, जब मैंने रफ़ीती को यह सब सिखा पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेक नामी को सबसे ज़्यादा कीमती समझता हूँ, और मैं जिसने दुश्मनों के जाती हमलों को भी कभी पूरी तरह काटे बिना ना छोड़ा, अपने मुंह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहो, मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई यह थी कि मैगजीनी ने मैगडलीन के प्रेम को रोज़ बरोज़ बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैगडलीन के प्रेमियों में से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा दौलतमंद और ज़्यादा अक्ल वाले हैं, मगर वह किसी को ख्याल में नहीं लाते। मुझ में उसके लिए जो खास आकर्षण है वह मेरे कुछ खास गुण हैं, और अगर मेरे ऐसे मित्र जिनका आदर मैगडलीन भी करती है उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों का महत्व उसके दिल से मिटा दे, तो वह खुद ब खुद मुझे भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार ना होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैगडलीन ने घुल घुल कर जान दे दी तो मैगजीनी जिंदगी भर हमें माफ ना करेगा, उन्हें यह अप्रिय काम स्वीकार कर लिया।
वह स्विट्ज़रलैंड गए और जहाँ तक उनकी ज़बान में ताकत थी अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की। मगर मैगडलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिशों का इसके सिवाय और कोई नतीजा ना हो सकता था जो हुआ। वह एक रोज़ बेकरार होकर घर से निकल खड़ी हुई और रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहाँ उसका रोज़ का नियम था कि वह मैज़नी के पीछे पीछे उसकी निगाह से दूर घूमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी सफलता से प्रसन्न देखकर उसे छेड़ने का साहस न करती। आखिरकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया से बेकस और बेबस हो गया तो मैगडलीन ने समझा अब इसको किसी और हमदर्द की ज़रूरत है। और पाठक देख चुके हैं जिस तरह वह मैज़नी से मिली।